कल हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी देख रहे थे, उसमें हम लोगों ने स्टार्ट भी किया था थोड़ा सा पार्ट। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले, ठीक है। देखो, कल हम लोगों ने देखा था कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद कंप्यूटर के मेमोरी का क्लासिफिकेशन कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये यहाँ तक का पार्ट हम लोगों ने कल पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि मेमोरी का क्लासिफिकेशन कैसे रहता है। तो कंप्यूटर में जब मेमोरी हम लोग यूज करते हैं, मेमोरी के दो टाइप हम लोगों ने कल देखे थे। एक था प्राइमरी मेमोरी और दूसरा था सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो इनबिल्ड होती है, मतलब जब हम लोग कंप्यूटर परचेस करते हैं तो तभी हमको प्राइमरी मेमोरी मिलती है। और सेकेंडरी मेमोरी का क्या बताया था कि ये डिपेंड्स अपॉन द यूजर, हमको यूज करना है, हमको एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इंटरनल पार्ट था, ये एक्सटर्नल पार्ट था। फिर ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है, ये प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की मेमोरीज में क्लासिफाई की गई है। एक होती है मैग्नेटिक मेमोरी और दूसरी होती है सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। मैग्नेटिक कोर मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी, ऐसे दो जो है, दो प्राइमरी मेमोरी के टाइप है, ठीक है। फिर इसमें हमने क्या देखा था कि मैग्नेटिक कोर मेमोरी जो होती है ये अभी हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये अभी हम लोग यूज नहीं करते। ये जो है मेमोरी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की जो कंप्यूटर थे उस टाइम में ये मैग्नेटिक कोर मेमोरी जो है ये यूज होती थी, ठीक है। ये पढ़ा था हम लोगों ने कल। उसके बाद सेमीकंडक्टर मेमोरी जो होती है, ये सेमीकंडक्टर मेमोरी, इसमें मेन कंपोनेंट जो होता है वो होता है ट्रांजिस्टर। इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, ट्रांजिस्टर। डिस्कनेक्ट हुआ है कि कनेक्ट होके है, देखो। हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ। सेमीकंडक्टर मेमोरी जो होती है इसका मेन कंपोनेंट जो है वो होता है ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर इसका मेन कंपोनेंट होता है। मैक्सिमम जो है सेमीकंडक्टर मेमोरी में ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है। फिर ये सेमीकंडक्टर मेमोरी जो होती है, ठीक है, ये इकोनॉमिक होती है, रिलायबल होती है, ठीक है। इकोनॉमिक है, रिलायबल है, उसके बाद कॉम्पैक्ट भी होती है। इसीलिए सेमीकंडक्टर मेमोरी जो होती है ये बहुत ज्यादा, मतलब मार्केट में यूज की जाती है क्योंकि वो इकोनॉमिक है, उसके बाद रिलायबल है और कॉम्पैक्ट भी होती है, ठीक है। अब इस सेमीकंडक्टर मेमोरी में जो हम लोग ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर जो है कोई डिजिटल कंपोनेंट नहीं है, तो एनालॉग से दिखाएगा हमको, लेकिन ये सारा क्या है, डिजिटल है। तो ट्रांजिस्टर जब ऑन रहता है मतलब कंडक्ट होता है तो 1 कंसीडर करते हैं, और जब ऑफ रहता है तो 0 कंसीडर करते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर जब सैचुरेट होता है, ऑन होता है, तो हम इसमें 1 कंसीडर करते हैं, और जब कंडक्ट नहीं होता, जब सैचुरेट नहीं होता, जब डिसेबल रहता है तो 0 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में, ठीक है। क्या क्या पता है सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में? तो सेमीकंडक्टर मेमोरी जो होती है, ये मेमोरी में मेन कंपोनेंट क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है। कंसीडर कैसे किया जाता है, ट्रांजिस्टर ऑन है तो 1 कंसीडर करते हैं, ऑफ है तो 0 कंसीडर करते हैं। उसके बाद क्या बताया था कि सेमीकंडक्टर मेमोरी कैसे है, कॉम्पैक्ट है, इकोनॉमिक है और रिलायबल भी होती है। उसके बाद कल हम लोगों ने वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल देखा था। इसमें से सेमीकंडक्टर मेमोरी जो होती है ये वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। मतलब डाटा कंटेंट जो होते हैं मेमोरी के वो लॉस्ट हो जाते हैं अगर पावर ऑफ हो जाता है तो, ठीक है। ये हो गया सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में। अब इसके टाइप्स दिए हुए नीचे सेमीकंडक्टर मेमोरी के। अब सेमीकंडक्टर मेमोरी में एक मेमोरी आती है जिसको कैश मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। जो सेमीकंडक्टर मेमोरी ही होती है ये बहुत फास्ट होती है। अगर हमने कैश मेमोरी को यूज किया तो कैश में एक तो स्पीड में बहुत ज्यादा होती है, फास्ट होती है। दूसरी बात, उस मेमोरी की वजह से
पूरे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, इसलिए वो ज्यादा यूज नहीं होती है, क्योंकि उसकी कॉस्ट अगर ज्यादा रहेगी तो ऑब्वियसली सिस्टम का भी कॉस्ट बढ़ेगा, इसलिए कैश मेमोरी जो है वो ज्यादा यूज नहीं करते हैं। फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी जो होती है उसमें रैम, रोम, पी रोम, ईपी रोम, ई स्क्वायर पी रोम, ऐसे 5 टाइप होते हैं। उसमें से पहला टाइप जो है वो है रैम। देखो एग्जाम के लिए अगर हम देखेंगे तो एग्जाम में जो ये नीचे वाली मेमोरी जो है रैम, रोम, पी रोम, ये कोई दो दो पूछते हैं, राइट ए नोट ऑन रैम एंड रोम, राइट ए नोट ऑन पी रोम, ईपी रोम, ठीक है ना, ऐसे दो दो इस पे 3 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब 1.5 मार्क जो होते हैं एक मेमोरी के लिए रहता है, ठीक है। फिर अगर तुमको पूरा 4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राइट अ नोट ऑन सेमीकंडक्टर मेमोरी। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, राइट अ नोट ऑन सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। अब पहला होता है रैम, ठीक है। अब रैम का फुल फॉर्म क्या बताया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम के 2 टाइप दिख रहे हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, राइट। रैम जो होता है इसको रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं, रीड ऑब्लिक राइट। तुम्हारे स्क्रीन पे कंटिन्यूअस दिख रहा है क्या, या बीच में रुक रहा है? नेट की स्पीड बहुत स्लो है आज। दिख रहा है कि मतलब कंटिन्यूअस आवाज आ रही है मेरी, या बीच में ये हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है? हेलो स्नेहा? हाँ मैम सही चल रहा है। हाँ ना, डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा ना बीच में, या फिर ऐसे अटक नहीं रहा ना? नहीं सिर्फ थोड़ा थोड़ा ब्लर हो रहा है। स्पीड है ना बहुत कम है नेट की आज। सेमीकंडक्टर जो होते हैं रैम, रोम, पी रोम, ईपी रोम, ई स्क्वायर पी रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। दिस मेमोरी इज आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी, ठीक है। रीड राइट मेमोरी का मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन जो है, इस मेमोरी की जो इंफॉर्मेशन रहेगी वो हम लोग रीड कर सकते हैं, या फिर उसमें जो है इंफॉर्मेशन हम लोग राइट भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको रीड राइट मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद रैम जो होती है, रैम 2 टाइप होते हैं, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। अब इसमें कौन से कंपोनेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, इसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। कल बताया था कि स्टैटिक रैम में क्या यूज होता है, फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं, तो डायनामिक रैम में मॉसफेट यूज होते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ठीक है। फिर ये जो रैम होता है, इस रैम का काम क्या होता है, तो रैम जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन मतलब डाटा स्टोर करने के लिए यूज होता है, प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए यूज होता है, और अगर कैलकुलेशन चल रहा है अरिथमेटिक कोई और हमको इमीडिएट अगर किसी का रिजल्ट स्टोर करना है तो इस काम के लिए भी हम लोग रैम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रैम जो होती है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। रैम कैसी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हो जाएगा, रैम सॉरी रैम जो है ये वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल नहीं है। रैम जो है ये वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब इसके कंटेंट जो होते हैं वो लॉस्ट होते हैं अगर पावर ऑफ हो गया तो, ठीक है। रैम के बारे में अगर इतना पूछते हैं, रैम के बारे में अगर नोट्स पूछते हैं तो कितने पॉइंट्स तुमको लिखना जरूरी है, कौन से? पहला, रैम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेगा तुम लोग रैम के बारे में बताओ, क्या पॉइंट्स नोट करते हैं? हाँ लिखो रैम का पहला पॉइंट, इट इज अ सेमी कंडक्टर मेमोरी, इट इज अ सेमी कंडक्टर मेमोरी। Then it is a random access memory, random access memory। Then third point, it is also called as read write memory, it is also called as read write memory।
then it is used to store data. It is used to store data, program instructions, used to store data, program instructions, and result of any immediate calculation, and result of any immediate calculation during the execution of the program. Immediate calculation during the execution of a program. Next one लिखो, it is a volatile memory. It is the volatile memory. Means when power is lost, the stored data is lost. The capacity of the RAM is is measured in kilobyte or megabyte. Kilobyte or megabyte. KB or MB. Then लिखो static RAM. Static RAM में लिखो it uses MOS flip-flop. It uses MOS flip-flop. MOS FF flip-flop. It uses MOS flip-flop. It uses MOS flip-flop. और डायनामिक के लिए लिखो dynamic RAM uses MOSFET and capacitors. MOSFET and capacitors. MOSFETs and capacitors. To store the data. To store the data. हो गए? इतने पॉइंट्स रैम के लिए सफिशिएंट है. अगर रैम के लिए 3 मार्क का भी क्वेश्चन पूछते हैं तो भी इतने पॉइंट सफिशिएंट है. हो गया? हो गया क्या? अब देखो ये हो गया रैम. उसके बाद क्या है? रोम. ठीक है. सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि रोम क्या है? सेमीकंडक्टर मेमोरी है. मतलब प्राइमरी मेमोरी की सेमीकंडक्टर मेमोरी है. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रोम इज अ सेमीकंडक्टर मेमोरी और इट इज अ प्राइमरी मेमोरी भी लिख सकते हैं हम लोग. फिर इसका फुल फॉर्म क्या है? देखो, रीड ओनली मेमोरी. ठीक है. अब जैसे इसका नाम ही है रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब इस मेमोरी में हम लोग इंफॉर्मेशन को राइट नहीं कर सकते हैं. इट इज ओनली यूज फॉर रीड द इंफॉर्मेशन. इसमें सिर्फ हम लोग इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन राइट नहीं की जा सकती. ठीक है. अब इसमें अगर इंफॉर्मेशन को राइट करना है, राइट होती है इसमें इंफॉर्मेशन, लेकिन एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. एक बार रॉम बनते बनते मैन्युफैक्चरर ने जो इंफॉर्मेशन इसमें डाल दी वही उसमें है. उसके बाद हम लोग हमारी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन इसमें राइट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. अब ये जो इंफॉर्मेशन इसमें ऑलरेडी डाली हुई है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरर, उसको हम लोग रीड कर सकते हैं. इसका एग्जांपल अगर हम लेंगे तो मॉनिटर के प्रोग्राम्स जो होते हैं वो रॉम होते हैं.
ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती है अलग अलग, वो भी रॉम होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या हो गया अभी कि अगर पावर लॉस्ट हो गया तो इसके कंटेंट जो है वो लॉस्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो नीचे कॉपी में हेडिंग डालो रॉम, हेडिंग डालो रॉम। फर्स्ट पॉइंट लिखो रॉम का, इट इज अ सेमीकंडक्टर मेमोरी, इट इज अ सेमीकंडक्टर मेमोरी then next point, it is a read only memory, it is a read only memory, read only memory. In this type, instructions can be written into the memory, instructions can be written into the memory only once at the manufacturing time, only once at the manufacturing time. देखिए, it is a non volatile memory, it is a non volatile memory. The information in this memory, the information in this memory can be read and transferred to, and transferred to मत लिखो, transfer for the use elsewhere, elsewhere मतलब दूसरी जगह पे, दूसरे हम लोग इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन उसमें राइट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लिखो इसका, मॉनिटर प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। हो गया? हो गया क्या लिख के? हाँ। इसके बाद है ना ये पी रॉम, अभी डायरेक्ट इसके पॉइंट नोट करो, बहुत इजी है। पी रॉम लिखो, पी रॉम, मैं बताते भी जाती तुमको, नोट भी करो। पी रॉम इज अ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी रॉम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इज अ सेमीकंडक्टर मेमोरी, it is a semiconductor memory. Third, it is a non-volatile memory. It is a non-volatile memory. It is a non-volatile memory. अब इसमें देखो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है ना, इसमें एक फैसिलिटी रहती है, देखो लिखो इसमें PROM can be programmed, PROM can be programmed to record information, using a facility PROM programmer, PROM PROM, PROM programmer. PROM program, PROM programmer.
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, once the chip has been programmed, once the chip has been programmed, the recorded information cannot be changed. Once the chip has been programmed, the recorded information cannot be changed. मतलब एक बार इसमें हमने इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया तो हम लोग इसको इरेज नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही हमको रीड करना पड़ेगा। इतने ही इसमें पॉइंट सफिशिएंट है। ये पीरोम जो है ये 3 मार्क के लिए नहीं आएंगे, ये 1.5 मार्क के लिए आएंगे, इसके साथ ये साथ में रहते हैं 1.5 मार्क के। ओके, क्या बताया पीरोम में? पीरोम क्या है? सेमीकंडक्टर मेमोरी है, उसके बाद नॉन वोलेटाइल है। इसमें स्पेशल चीज क्या है? तो प्रोग्रामर नाम की फैसिलिटी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होती है। लेकिन इस फैसिलिटी का यहाँ पे एडवांटेज बोलो या डिसएडवांटेज बोलो क्या है कि एक बार हमने इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया, मतलब इस फैसिलिटी को लेके हमने चिप को लोड कर दिया इंफॉर्मेशन से, तो हम लोग वो इंफॉर्मेशन जो है चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद EPROM, उसके बाद लिखो EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसका नाम ही इरेजेबल है, तो इंफॉर्मेशन हम लोग क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज अ सेमीकंडक्टर मेमोरी, इट इज अ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। Erasable programmable read only memory. In this type, information can be erased. In this type, information can be erased and the chip is programmed to record different information. Chip is programmed to record different information. In this memory, ultraviolet light is used for erasing information. In this type, ultraviolet light is used for erasing information. Ultraviolet light is used for erasing the information. Next point लिखो, in order to erase information and reprogram the EPROM, it should be taken out of the computer. It should be taken out of the computer. क्या बोले? रिपीट करो ना। कहाँ से रिपीट करूं? ये वाले पॉइंट। हाँ। In order to erase information, and reprogram the EPROM it should be taken out of the computer. It should be taken out of the computer. ठीक है, तो EPROM के बारे में क्या लिखना है आपको? EPROM is a semiconductor memory. फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब देखो ये PROM ही है, बराबर है। मतलब इसमें जैसी प्रोग्रामर फैसिलिटी थी
इसमें भी प्रोग्रामर फैसिलिटी रहेंगी, बराबर है। बट इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? तो EPROM में इंफॉर्मेशन हम लोग इरेज कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इंफॉर्मेशन को इरेज करना रहा तो अल्ट्रा वायलेट लाइट को यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हमको इंफॉर्मेशन को इरेज करना है और वापस से मेमोरी को लोड करना है कुछ दूसरे इंफॉर्मेशन से, तो ये मेमोरी पहले कंप्यूटर से बाहर निकाली जाती है, इसमें इरेजिंग और लोडिंग होती है, फिर उसके बाद उसको फिर से लगाई जाती है, ठीक है। ये हो गया EPROM। उसके बाद लिखो E² PROM। E² PROM। E² PROM। ये भी नॉन वोलेटाइल थी। EPROM नॉन वोलेटाइल है। E² PROM। फर्स्ट पॉइंट वही लिखोगे, इट इज द सेमीकंडक्टर मेमोरी। देन सेकंड पॉइंट, it is a electrically erasable programmable read only memory। इलेक्ट्रिक E² है ना, डबल E है, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। देखो ये क्या लिखे थे हम लोगों ने, E² PROM चल रहा था ना। पहला पॉइंट लिखो, इट इज अ सेमी कंडक्टर मेमोरी। देन सेकंड पॉइंट, it is a electrically erasable programmable read only memory। electrically erasable programmable read only memory। next, it is a non volatile memory। it is a non volatile memory। in this memory electrical signals are used to erase the information instead of ultraviolet light। in this memory electrical signals are used for erasing information instead of ultraviolet light। ठीक है, उसके बाद का पॉइंट लिखो, राइटिंग टू E² PROM, writing to E² PROM is slower than writing to RAM। writing to RAM, so it cannot be used in high speed circuit। so it cannot be used in high speed circuit। देखो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, इसलिए दो दो मिलके आएंगी। E² PROM के बारे में क्या लिखना है, वो सेमीकंडक्टर मेमोरी है। फुल फॉर्म इसका क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें इंफॉर्मेशन को इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूज होते हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं यूज होती है। और इसमें इंफॉर्मेशन को राइट करना स्पीड जो है स्लो होती है कंपेयर टू रैम, इसलिए ये हाई स्पीड सर्किट में नहीं यूज होते हैं, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी पूरी सेमीकंडक्टर मेमोरी। अब इधर देखो, ये है सेकंड पार्ट, सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट टाइप जो था ये प्राइमरी मेमोरी पूरा हो गया, ठीक है, ये सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज, दूसरा होता है सिक्वेंशियल एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। अब इनके जो एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क,
अभी फ्लॉपी डिस्क तुम लोगों ने देखा है क्या? अभी तो नहीं मिलता मार्केट में, पहले था, देखा है क्या? फ्लॉपी डिस्क देखा है? हार्ड डिस्क देखा होगा। चलो ये दोनों में कल तुमको दिखाऊंगी। सिक्वेंशियल एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज में जो होता है ये है मैग्नेटिक टेप। अभी मैग्नेटिक टेप मतलब क्या? तो फिल्म की रील पता होंगी तुम लोगों को, तुम लोगों ने टीवी पे देखा होगा, उस रील को भी मैग्नेटिक टेप बोलते हैं। या फिर कैसेट देखी क्या? कैसेट रहती थी देखो टेप रिकॉर्डर में लगाने के लिए पहले, उस कैसेट को भी मैग्नेटिक टेप बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल्स है ये हमको डिटेल में है, मतलब हर एक का डायग्राम है और उसका एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए इस टॉपिक में हम लोग इसको नहीं डिस्कस करेंगे, जब ये आएगा तब इसको हम लोग डिटेल में लेंगे। अभी हमको इतना ही देखना है कि सेकेंडरी मेमोरी के दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट एक्सेस, सिक्वेंशियल एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस के फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एग्जांपल है, इसके बाद सिक्वेंशियल के मैग्नेटिक टेप, ठीक है, जिसमें रील आती है या कैसेट आती है। तो ये डिटेल में हम लोग एक सेपरेट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पूरा मेमोरी का टॉपिक। समझ में आ गया क्या? समझे क्या? बोलो। मेमोरी समझ में आ गई सभी को? हाँ। अभी नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। आज का नया टॉपिक है हमारा बस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाटा। डाटा बस क्या होती है, एड्रेस बस क्या होता है, ठीक है, उसके बाद कंट्रोल बस क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे कि बस मतलब क्या होता है। ठीक है, अब कंप्यूटर में बस मतलब एक टाइप के केबल को बोलते हैं। ठीक है, अब तुम लोगों ने देखा होगा बस केबल, अगर सीपीयू तुमने ओपन हुआ देखा होगा कभी, तो उस सीपीयू में ऐसी इलास्टिक जैसी पट्टियां दिखती है, एक को कनेक्ट होती है फिर दूसरा कनेक्ट होता है दूसरे को, तो ऐसी चपटी रहती है, ऐसे सेम इलास्टिक जैसी दिखती है। और अगर उसको अपने हाथ लगा के देखा तो उसको अपने को वायर्स फील होते हैं, मतलब उसमें हमको दिखता है कि वो वायर्स लगाए हुए हैं उस केबल में। ठीक है, तो बस क्या होती है, वो जो जब मैंने बताया ना अभी कि पट्टियां दिखती है उसको बस केबल बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये बस केबल या बस क्या काम करते हैं, तो हमको पता है कि कंप्यूटर जो है डिजिटल मशीन है, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, तो ये जो इंफॉर्मेशन जाती है डिवाइसेस से मेमोरी की तरफ, मेमोरी से डिवाइसेस की तरफ, इनपुट से आउटपुट की तरफ, तो उसको इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम ये बस करते हैं। बराबर है, बस क्या है, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने का काम करती है। लेकिन